हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तर पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड की सीरीज़ नंबर 2। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट उद्यान किस वर्ष में बना? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट उद्यान जो है वो किस वर्ष में बना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1935, 1936, 1922 एंड 1920। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1936। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें से ऐसी कौन सी परियोजना है जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है? इसके ऑप्शंस हैं कस्तूरी मृग परियोजना, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना या गैंडा परियोजना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, गैंडा परियोजना। ये एक ऐसी परियोजना है जो वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो आइए चलिए देखते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। वृक्षों के कटान रोकने, ऑप्शन नंबर बी, बाघों के शिकार पर रोक, ऑप्शन नंबर सी, हाथियों के संरक्षण और ऑप्शन नंबर डी, गिद्धों के संरक्षण। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों के कटान को रोकने से रिलेटेड था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में हैं? तो जो राज्य के सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1800 से 300 मीटर की ऊंचाई पे। अगला क्वेश्चन है, कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाई है? तो इनमें से वो कौन सी पर्वतारोही है जो उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाई है? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रभा सनवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम है? तो हेमकुंड साहिब का जो दूसरा नाम है वो है लोकपाल मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन हैं? तो राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन आते हैं? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 15.32%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। ये जो भोजपत्र वृक्ष है ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलते हैं हिमालय में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? तो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। कॉर्बेट तथा राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अति दीर्घ पैमाने पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, बगजी, वेदनी, दयारा और बगजी व वेदनी। तो इनमें से कौन सा ऐसा बुग्याल है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दयारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई है। तो ये स्थापना कब करी गई थी? आपको सन बताना है कि कौन से सन में इसकी स्थापना करी गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1980 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12th, कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ द देहरादून की स्थापना करी गई है? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना करी गई थी 1878 में। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। बाज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो बाज की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद प्रजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 114। 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो जो ये कब शुरू किया गया है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1972 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था? तो कौन से ईयर में ये आंदोलन चला था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1994 में ये आंदोलन चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं? तो वो कौन सा आंदोलन है जिसमें सिर्फ अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैती आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है? तो गढ़वाल का दानवीर किसे कहते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, घनानंद खंडूरी जी को। देखिए, इस सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में आए हैं और काफ़ी ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से कीजिए, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था? तो जो ये नारा था ये किस आंदोलन से रिलेटेड था? चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? हम एक बार नारा दोबारा देख लेते हैं क्या था। हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये नारा था चिपको आंदोलन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं? तो जो यहाँ की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं वो है शालिनी शाह। जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में पौधरोपण नीति देश में पहली बार कब लागू की गई थी? तो ये जो नीति है ये फर्स्ट बार कब लागू करी गई थी? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 6 जून 2006 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणरत्न सम्मान दिया जाता है, ये सम्मान किस उसमें दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, समाज कार्य में या इनमें से कोई नहीं? तो गणरत्न सम्मान दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम
कब इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया? तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया था? ये रखा गया था 1884 में। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, एडगुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस नाम से प्रसिद्ध कौन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्नु जोशी, रस्किन बॉन्ड, जॉर्ज ग्रियर्सनर और ललिता नैथानी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रसून जोशी। यही एडगुरु के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भुट्टा लोग खाते हैं? ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि वो किस पौधे के बीज से तेल निकालते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है भेंकल। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर जगह किसी न किसी वहाँ की किसी खासियत से रिलेटेड हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बांज। बांज एक ऐसा वृक्ष है जिससे पशु चारा भी उपलब्ध हो जाता है। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? एनीमिया रोग का नाशक है वो कौन सा पौधा है? बिच्छू या कंडाली? इस पौधे से आप लोग इसको सभी जानते होंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, गढ़वाल क्वीन कहा जाता है। तो गढ़वाल क्वीन इनमें से किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है नीलकंठ पर्वत को, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है। उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि किन्हें कहा जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईलाचंद जोशी जी को उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केशर सिंह रावत, ऑप्शन नंबर बी, गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर सी, भक्त दर्शन और ऑप्शन नंबर डी, जयानंद भारती। तो इनमें से वो कौन है जिन्हें दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, केशर सिंह रावत। इनको दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के सभी 31 क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और क्वेश्चन में से रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।